अस्सलाम वालेकुम जी। आप हैं जीएम फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे ये वीडियो देख रहे होंगे जीएम फॉरेक्स एकेडमी के फेसबुक पेज से। तो जैसा कि मैंने आज के दिन में अपने पोस्ट में दिखाया कि हमने जीबीपी एनजेडी, जीबीपी सीएचएफ, एयूडी जेपीवाई और सीएचएफ जेपीवाई में ट्रेड्स ली थी। आज के दिन तकरीबन सारे ही पेयर यूनिट डायरेक्शन थे, तकरीबन सेम ही डायरेक्शन में थे। तो उस वजह से हमें कि इस पेज पर ट्रेड लेनी पड़ी कि किस पेयर में, किस करेंसी में कितने ज़्यादा पेयर्स ऑर्डर्स लगे हुए हैं सेम डायरेक्शन में। जिस करेंसीज में ऑर्डर ज़्यादा लगे हुए थे उनको हमने रिलेट किया उन करेंसीज के साथ जिनमें ऑर्डर जो है वो कम लगे हुए थे। तो आइए चलते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आज के दिन में हमने जो करेंसीज हैं उनको किस साइड पर जो है वो प्रेडिक्ट किया था। तो आज के दिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुबह के सुबह ही हमारे जो एनालिसिस हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नया सेशन शुरू हुआ हमारा, उनके स्टूडेंट्स ने ये अपनी जो है वो असाइनमेंट्स भेजी हैं। उसके बाद एनालिसिस आने शुरू हुए। हमें तकरीबन 9 बजे के लगभग जो है वो एनालिसिस आने स्टार्ट हो गए और फर्दर जो है वो एनालिसिस आते हैं। जैसे टाइम्स आए कि ये बगैर हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। तो आज के दिन में जिन करेंसीज में हमने जो है वो ट्रेड ली वो है जीबीपी, जेपीवाई, एनजेडी, एयूडी और सीएचएफ। तो आइए चलते हैं इन करेंसीज की तरफ। तो सबसे पहली जो करेंसी थी हमारे पास जिस पर हमने ट्रेड ली वो सीएचएफ है। करेंसीज की बात करो, पेयर्स की नहीं अभी। सीएचएफ हम बाय साइड पर थे, इसमें भी ऑर्डर 413 लगे हुए थे। उसके बाद जो है वो हमारे पास है जीबीपी 5404 ऑर्डर थे, इसमें भी बाय साइड पर थे हम। उसके बाद है हमारे पास जेपीवाई, इसमें भी बाय साइड पर थे, 4833 ऑर्डर तो लगे हुए थे। उसके बाद है एनजेडी, इसमें भी हम बाय साइड पर थे, 1434 जो है वो ऑर्डर इसमें लगे हुए थे। आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने यहाँ पर पेयरिंग की वो की किस तरह से और क्यों की। सबसे पहली पेयरिंग है हमारे पास जीबीपी और एनजेडी। तो यहाँ पर ये दो करेंसीज हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो है वो आज के दिन में हमें देखने को मिले। तो जीबीपी में चूँकि बाइंग के ऑर्डर अग्रेसिव थे, ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। तो एनजेडी में जबकि उसकी निस्बत कम थे, तकरीबन 3 गुना कम थे। तो इस वजह से हम जीबीपी और एनजेडी के पेयर को बनाया और उसको बाय साइड पर ट्रेड किया। बाय साइड पर क्यों ट्रेड किया कि जीबीपी की बाइंग ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू एनजेडी की बाइंग पे। इस वजह से हमने जीबीपी एनजेडी को, एनजेडी जीबीपी की निस्बत स्टेबल था, स्टेबल मतलब कि उसकी सेलिंग बाइंग प्रेशर कम था, जीबीपी का बाइंग प्रेशर ज़्यादा था। इस वजह से जीबीपी एनजेडी को हमने बाय साइड पर ट्रेड किया। एनजेडी के बाद जो कम ऑर्डर से वो थे सीएचएफ में। तो सीएचएफ का पेयर लिया हमने, जीबीपी और सीएचएफ का पेयर बनाया। इसमें MT4 में भी हमने जो अपने लेवल्स वगैरह हैं उनको ऐड किया। तो जीबीपी सीएचएफ का जो पेयर है वो हमने ट्रेड किया, इसको भी बाय साइड पर ट्रेड किया क्योंकि सीएचएफ में 413 जो ऑर्डर से कम ऑर्डर लगे हुए थे, जबकि 540 तकरीबन 4000 ऑर्डर ज़्यादा थे राउंड अबाउट बाय साइड पे जीबीपी के। इस वजह से हमने इसको ट्रेड किया। उसके बाद है एयूडी और जेपीवाई, दूसरा पेयर है जेपीवाई, इसको एयूडी के साथ अटैच किया। एयूडी और जेपीवाई का पेयर बनाया, इसको हमने ट्रेड किया सेल साइड के ऊपर। क्यों कि जेपीवाई की बाइंग प्रेशर जो है वो एयूडी में सेलिंग प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसमें तकरीबन 3800 ऑर्डर ज़्यादा लगे हुए थे जेपीवाई में बाई साइड के ऊपर और एयूडी में कम लगे हुए थे। इस वजह से जेपीवाई में बाइंग ज़्यादा थी, एयूडी में बाइंग कम थी। इस वजह से जेपीवाई की बाइंग एयूडी जेपीवाई के पेयर में सेलिंग प्रोड्यूस करेगी। इस वजह से एयूडी जेपीवाई को हमने सेल साइड पर प्रेडिक्ट किया। आगे मैं चार्ट में आपको दिखाता हूँ MT4 में कि हमने लेवल्स कौन से चूज़ किए। उसके बाद है सीएचएफ जेपीवाई। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जेपीवाई का पेयर हम बनाएंगे, फिर उसके बाद सीएचएफ के साथ। अब जेपीवाई सीएचएफ का पेयर नहीं है, सीएचएफ जेपीवाई का पेयर है। तो यहाँ पर भी एयूडी जेपीवाई की तरह ही सीएचएफ में जो ऑर्डर्स थे वो कम लगे हुए थे, जस्ट 413 ऑर्डर थे, जबकि इसमें 4833 ऑर्डर थे, यानी तकरीबन 4400 के लगभग ऑर्डर ज़्यादा थे जेपीवाई में। तो जेपीवाई की जो बाइंग है सीएचएफ जेपीवाई में सेलिंग प्रोड्यूस करेगी। इस वजह से हमने इसको भी सेल साइड पर जो है वो ट्रेड किया। हमारा चूँकि टारगेट होता है 4 पेयर्स का, तो हमने वो जो है वो बड़ी आसानी से अचीव किया। अगर आप लोग MT4 पे अभी भी जाकर देखें तो जीबीपी एयूडी का जो पेयर है वो भी बाय साइड पर ही गया है। तो मैं दिखा देता हूँ वो भी आपको जाके। सबसे पहले हम अपने पेयर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली जो ट्रेड है हमारे पास वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जीबीपी एनजेडी की ट्रेड है जो कि हमने बाय साइड पर ली। तो ये ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से ली हमने जीबीपी एनजेडी की ट्रेड।
H1 में ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आई होगी। GBP NZD की ट्रेड यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक लेवल था H4 का, मार्केट यहाँ से ये रिजेक्ट हुई पिछले हफ्ते में, तो वहाँ से दोबारा से आई। आज हमें डिजिट्स ने बताया कि मार्केट इस लेवल को, इस सपोर्ट लेवल को जो है वो रिस्पेक्ट करेगी, तो हमने इसको जो है वो ट्रेड किया। यहाँ पे तकरीबन जो हमारा SL है वो था राउंड अबाउट तकरीबन 50 पिप का 1/2 इसमें हमने इसको ट्रेड किया, 100 पिप इसमें अचीव किया और मार्केट से निकल गए। उसके बाद जो अगली ट्रेड है हमारे पास वो है CHF JPY की। JPY में बाइंग ज़्यादा थी, CHF में कम थी, तो इस वजह से CHF JPY को हमने ट्रेड किया। इसको हमने एज अ डबल टॉप के तौर पर ट्रेड किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर H4 में भी चलूँ मैं तो यहाँ पे भी डबल टॉप बन रहा है। H1 में ज़्यादा क्लियर नजर आएगा, एक बुल रन था मार्केट में, तो ये एक ट्रेड थी हमारे पास, हमें ये लेवल था, मार्केट यहाँ से भी रिजेक्ट हुई, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई, तो आज के दिन डिजिट्स ने हमें बता दिया कि ये वाला जो लेवल है रिस्पेक्ट होने वाला है। तो यहाँ से 145.76 के राउंड पर जो है वो ट्रेड हमने ली और 34 पिप का SL था हमारा, और 34 पिप इसको जो है वो ट्रेड किया हमने सेल साइड के ऊपर और मार्केट से निकल गए। काफ़ी सारी वजूहत हैं कि इसको हमने 1/1 क्यों लिया, वो डिजिट्स मेथड के रूल्स एंड रेगुलेशन में आता है, तो इतनी छोटी सी वीडियो में मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड है हमारे पास वो है GBP CHF की। तो GBP CHF की ट्रेड क्यों ली हमने, यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये लेवल था, यहाँ से ये ट्रेड हमने पकड़ी तकरीबन 1.1332 से 1.133 यहाँ से पकड़ी। ये हमारा सेल था तकरीबन 28 पिप का, मार्केट को 1/2 में हमने ट्रेड किया और यहाँ से भी जो है वो हम मार्केट से निकल गए। उस लास्ट जो हमारी ट्रेड है वो है AUD JPY की। ये ट्रेड हमने तकरीबन यहाँ से पकड़ी, इस लेवल से पकड़ी, जब मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट हुई, यहाँ पे उसने अगर आप देखें तो ये डाइवर्जेंस भी बनाई हुई है। जो लोग डाइवर्जेंस को ट्रेड करते हैं वो समझ सकते होंगे, मार्केट डाइवर्जेंस भी बना रही है, यहाँ पे मार्केट अप साइड पे मूव निकल रही है, यहाँ पे डाइवर्जेंस बना रही है, वो भी हमें सपोर्ट कर रही थी। बहरहाल मार्केट ने जब यहाँ पे ये एनगुल्फ कैंडल दी, एनगुल्फ कैंडल के ऊपर मार्केट को हमने जो है वो ट्रेड किया। यहाँ से यहाँ तक जो हमारा SL था तकरीबन 38 पिप का था, मार्केट को 1/1 में हमने जो है वो ट्रेड किया और मार्केट से हम जो है निकल गए। स्टिल जो है वो सेल साइड पर आ रही है मार्केट। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि GBP AUD को अगर हम देखें, GBP AUD को अगर हम देखें तो वो अभी भी ये यहाँ पे देखें वो बाय साइड पर निकल रहा है, मगर चूंकि निकला बहुत अच्छे से गया बाय साइड के ऊपर, मगर और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लेवल भी हमारे पास जो है ये लेवल बनता है कुछ, यहाँ से ये लेवल है हमारे पास सपोर्ट लेवल। इस सपोर्ट लेवल को उसने जो है वो बड़े अच्छे से रिस्पेक्ट किया। इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे 4 ट्रेड का जो सिनेरियो है, जो रूल है कि हम 4 से ज़्यादा पेयर्स के ऊपर ट्रेड नहीं लेते, उस वजह से इसको स्किप किया और मार्केट देखें बड़ी स्पीड के साथ निकली। ये भी आज के दिन में हमने किसने बता दिया था, डिजिट्स मेथड ने बता दिया था कि GBP की जो बाइंग प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था, जबकि AUD का बाइंग प्रेशर जो है वो कम था। तो उस वजह से GBP AUD का जो पेयर है ये भी बाई साइड पर जाने की पॉसिबिलिटी थी और गया भी अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हमने इसको ट्रेड नहीं किया क्योंकि हमें हमारे रिक्वायर्ड 4 पेयर मिल चुके थे जिनमें हमने ट्रेड करनी भी होती है। उसके बाद हमने बाकी उसके ओवर ट्रेडिंग जो है वो अलाउ नहीं करते डिजिट्स मेथड में हम लोग, तो उसको हमने जो है वो ट्रेड भी नहीं किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ आती होगी कि हम किन बेसिस के ऊपर ट्रेड लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिजिट्स। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।